नमस्कार दोस्तों। ये मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। 2013 में बीजेपी आरएसएस ने जब तय किया कि हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी होंगे, तब मैं और मेरी रिसर्च टीम ने इस मन में ये सोचा कि अगर ये जुमलेबाज आदमी जो भी आज गुजरात के सीएम है, अगर वो पीएम हो जाते हैं तो देश का क्या होगा। क्योंकि मैं तो गुजरात का रहने वाला हूँ, अहमदाबाद का रहने वाला हूँ, और सालों से मैं देख रहा हूँ पॉलिटिक्स को, बहुत अंदर से समझ रहा हूँ कि गुजरात में मोदी को सत्ता पे आए हुए 12 साल हुए हैं। वो 12 साल में इन्होंने गुजरात को 1,50,000 करोड़ का देवादार कर दिया है। तो ये आदमी अगर पीएम बन गए तो देश का क्या होगा। 5 करोड़ की आबादी वाला गुजरात में हर साल 12,000 करोड़ का देवा, और कोई फर्क नहीं। लोगों को 2500 से 4500 के पगार की नौकरी, गवर्नमेंट के पूरे पगार नहीं, रोड रास्ते सही नहीं, गुंडागर्दी पूरी पहले से बढ़ी हुई, बलात्कार भी पहले से बढ़े हुए हैं। तो ये अगर ये आदमी पीएम बन गया तो क्या होगा। पर हमने तो ये सोचा था कि अगर नहीं बने तो सही है। फिर उन्होंने, वो पहले मीडिया को मिलते नहीं थे, उन्होंने मीडिया से अच्छी तरह से बात की। मीडिया से भी क्या मालूम कौन सा सौदा कर लिया कि आज तक मीडिया उनका ही खींचती है। अब उन्होंने पूरे देश में 2014 में 400 से ज़्यादा रैलियाँ की। इसमें सिर्फ झूठ के जुमले लोगों को बहका दिया। 31% यानी 31% जनता ने इन्हें वोट दिया। वो पीएम बन गए। पीएम बने, उसके बाद उन्होंने देश को संबोधन किया और देश को बोला कि मेरी दवाएं थोड़ी कड़वी होगी, कड़वी दवाएं आपको पीनी होगी। तो देश ने उनकी हर कड़वी दवा का डोज हंसते हंसते पी लिया। उन्होंने जैसे एमएस और एमडी का बड़े डॉक्टर हो, ऐसा रोल वो अदा कर रहे थे कि चलो भाई मैं तो अभी देश में नंबर 1 हो जाऊंगा। किसी को गिनते नहीं थे। अब ओवर कॉन्फिडेंस में इन्होंने पब्लिक को 8 नवंबर 2016 को रात को 8:17 पे ऐसा डोज दिया नोटबंदी का, जो शुरू में मुझे भी अच्छा लगा था, लेकिन ये डोज ऐसा दिया, हैवी डोज दे दिया कि नोटबंदी के नाम से इन्होंने छोटे आदमियों को परेशान कर दिया। ये नोटबंदी का जो डोज था, मैं इसे, वो जो अपने आप को डॉक्टर समझते हैं, अर्थशास्त्री से ज़्यादा समझते हैं, मनमोहन सिंह से भी ज़्यादा समझते हैं, इसके लिए मैं ये भाषा में इनसे बात कर रहा हूँ कि ये डोज इन्होंने ऐसा दिया कि आज 11 तारीख तक, 11 दिसंबर तक देश के अर्थतंत्र को मैं पूरा एक इंसान समझता हूँ। उसको पैर से कमर तक एक लकवा मार गया है, उसको पैरालिसिस हो गया है। अभी उन्होंने 30 दिसंबर की मुदत दी है। 30 दिसंबर तक देखो क्या होता है। ये लकवा, ये पैरालिसिस सर तक आ जाता है, क्या होता है। अगर ये सर तक आ गया तो हमारे देश को दोबारा ग्रोथ करने के लिए कम से कम 20 से 30 साल और चाहिए। तब तक तो हम क्या करेंगे। हमारे देश में कितने लोग खुदकुशी कर लेंगे, रोटी नहीं मिलेगी, हर तरफ कुछ, हम सोच नहीं सकते कि देश की हालत क्या होगी। हम किसके गुलाम हो जाएंगे। हमारे उद्योगपति जो है वो भी तो कोई हमारे लिए, कोई जनता के लिए कोई काम में नहीं है। वो ज़माने चले गए कि पहले के जो उद्योगपति यानी बड़े सेठ थे, वो कॉलेज बनवाते थे, स्कूल बनवाते थे, पानी की परब बनवाते थे। अभी तो कोई कुछ बनवाता नहीं है, कोई दवाखाना नहीं होता, जहाँ देखो वहाँ पैसे ही पैसे। ये बीजेपी वालों ने ऐसा शासन कर दिया है। और मोदी के राज में जितनी भी 2000 की नई नोट पकड़ाई है, वो किसके पास पकड़ाई है? सारे बीजेपी के नेताओं के पास। वो बोल रहे थे कि 70 साल का काला धन मैं निकाल रहा हूँ। अरे 70 साल का काला धन नहीं निकल रहा है, आपके 20 साल के शासन का ही काला धन निकल रहा है, और वो भी सब बीजेपी नेताओं के पास। कांग्रेस वालों ने तो देश के लिए बलिदान दिया था और बलिदान ही दे रहे हैं। वो तो उफ तक नहीं किया है, और है तो आप ले लो। किससे आपने ले लिया?
ना आपने 2G में किस पे केस किया, ना कोलगेट पे किया, कोई चीज़ में आपने कुछ नहीं किया है मिस्टर नरेंद्र मोदी। और ये देश अभी अंधकार की ओर जा रहा है, आपसे कुछ होने वाला है नहीं। और बस, और तो मैं अभी दोबारा कुछ कहूँगा